औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल को चलाता हूँ जिसमें मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नाइन्थ को और नाइन्थ टेंथ के कोर्सेस जो साइंस सब्जेक्ट्स है उनकी वीडियोज़ अपलोड कराता हूँ और उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियोज़ अपलोड कराता हूँ। और बेसिकली आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर इन CS डिपार्टमेंट और मैंने PhD की हुई है फ्रॉम इटली। आई डिड माई PhD फ्रॉम इटली इन 2014 इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसके साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी इंशाल्लाह इनकी वीडियोज़ भी अपलोड कराऊँगा। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में जो हमने केमिस्ट्री के बेसिक डिफिनीशन और डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया था, आज हम बेसिक डिफिनीशन जो चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज है बेसिक डिफिनीशन ऑफ टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 1 जिसमें है बेसिक डिफिनीशंस। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर। दुनिया में जितनी भी कोई भी चीज़ है दैट हैज़ मास, दैट हैज़ वेट, जिसका वेट हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्पेस जगह घेरती हो, तो उसको कहते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह घेरती हो, कॉल्ड मैटर। इसको मैटर कहते हैं। मैटर कैन बी फाउंड इन 3 शेप्स मेनली। इसमें एक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये सॉलिड हैं, लिक्विड पानी वगैरह की चीज़ हो, और गैस जो हवा वगैरह है, ठीक है। तो एक्चुअली matter has been classified in 2 major groups. One is called pure substance and the second one is impure substance. What is substance? A piece of matter in pure form is called pure substance. Substance हर वो चीज़ जो प्योर फॉर्म में मिले, यानी किसी भी मैटर का एक पीस, उसको कहते हैं प्योर फॉर्म में, इसका प्योर सब्सटेंस। और जो इम्प्योर हो, मतलब प्योर फॉर्म में ना, फॉर एग्जांपल वाटर इज एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स कॉल्ड मिक्सचर। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब हमने
तो डिफिनीशन कर ली मैं, व्हाट इज़ मैटर, तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। और अ पीस ऑफ पेवर मैटर इज कॉल्ड पेवर सब्सटेंस। लेकिन अब एलिमेंट, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बेसिक डिफिनीशन में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। एलिमेंट क्या चीज़ है, कंपाउंड क्या चीज़ है, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ये डिफिनीशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी है एलिमेंट। What is element? Element is a pure substance which cannot be split up। क्योंकि हमने देखा ना कि सब्सटेंस का एक टाइप है, सब्सटेंस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनको कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। तो इसलिए कहते हैं अ प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस that cannot be split into अदर सिंपल सब्सटेंस। यानी इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। and cannot be split into other simple substance by any physical or chemical methods। मैं इसलिए नोट्स साथ साथ लिख रहा हूँ कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम्स। और ये एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग इसको नोट्स मतलब बना के यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो फिज़िकल मेथड्स हों या केमिकल मेथड हो, असल में व्हाट इज़ फिज़िकल मेथड एंड व्हाट इज़ केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड वो है जो हमें नज़र आता है, हम दो चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, ये एक फ़िज़िकल मेथड है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज़ एक दो एलिमेंट्स जो हम जो हाइड्रोजन एक हैं और ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिक्स मतलब कम्बिनेशन इनकी हो जाती हैं, ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इससे वाटर बन जाता है। ये किस तरह आप आपस में ये मिले हैं तो ये नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम लेबॉर्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो वाटर बन जाते हैं। तो इस तरह इसको कहते हैं केमिकल मेथड्स, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स और फिज़िकल मेथड में फ़र्क ये है कि जो दो या मतलब टू या टू से मोर थिंग्स हम कंबाइन केमिकली इसको मिलाते हैं तो इनकी आपस में जो कम्बिनेशन है, जो न्यू चीज़ ये बनाते हैं, तो इस न्यू चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज इससे टोटली मुख्तलिफ होती हैं और इनकी अपनी प्रॉपर्टी टोटली ख़त्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये हाइड्रोजन गैस हैं, ऑक्सीजन गैस हैं, लेकिन वाटर अब लिक्विड है और इनकी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें अवेलेबल नहीं है। और फिज़िकल मेथड वो है, सपोज़ हम सैंड रेत को मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो हमें नज़र आता है कि भाई ये मिट्टी है, ये रेत है। दोनों चीज़ें मतलब अलग-अलग हम देख सकते हैं। जिस तरह पानी में सॉल्ट डालते हैं, नमक, और उसको मिक्सअप करते हैं तो हम इसको टेस्ट करते हैं तो नमक का जायका भी होता है और पानी का जो लिक्विडनेस है वो भी इसमें है। हाँ, तो फिज़िकल मेथड वो है जिसमें इसकी जो 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 दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम मिलाते हैं तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रह जाती हैं। जो तीसरी चीज़ जब ये बनाते हैं, मिक्सअप बनाते हैं, तो इसमें उसके सारे मतलब जितने भी इसके कंपोनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं
वो अवेलेबल, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जो केमिकल मेथड हैं उसमें जो न्यू चीज़ बन जाती हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उससे जो जो दो या दो से ज़्यादा मतलब जिन चीज़ों से ये बना होता है उन चीज़ों से उसकी टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और टिल नाउ 118 एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। इनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, कुदरती है, जो ज़मीन से निकले हुए हैं। और रिमेनिंग जो 26 हैं वो लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने साइंसदानों ने बनाए हैं। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस कि हम इसको फर्दर किसी भी फिज़िकल या केमिकल तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, गोल्ड को हम जितने भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से गुजारे तो गोल्ड ही गोल्ड है, कोई न्यू चीज़ हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई न्यू चीज़ हम इससे नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ठीक है, और इसको कहते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो हैं एलिमेंट्स को हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ये 1814 में एक साइंटिस्ट था बर्जेलस। बर्जेलियस एक साइंटिस्ट था, उसने ये प्रपोज किया था कि हम एलिमेंट्स को, सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पूरा नाम लिखने की बजाय हम इसको इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंबल उसके नेम का एक लेटर होगा कैपिटल एच। ठीक है, हाइड्रोजन। कभी कभार सपोज अगर अगर हीलियम भी है, एक दूसरा एलिमेंट है हीलियम, HELIUM। अब इसको एच अगर हम इस एच से रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये हाइड्रोजन है कि हीलियम है। एक मतलब एच तो ऑक्यूपाई है ऑलरेडी, एच हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक लेटर ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो, दूसरे एलिमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हो, तो फिर उसके साथ दूसरा कोई लेटर हम स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे। सपोज हीलियम है तो हीलियम को इस तरह हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए पूरा नेम लिखने की बजाय हम सिंबल यूज़ करते हैं N। और अगर मतलब नियॉन एक और दूसरा गैस है, हाँ, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं नियॉन, इसको कहते हैं NE से। तो इसी मतलब एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, और symbols was proposed in 1814 by Berzelius. Element can be represented by capital letter of their name. इनके नेम से हम जो कैपिटल लेटर है, फर्स्ट कैपिटल लेटर, हम उससे फर्स्ट नेम से जो पहला लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम if that letter has already been occupied by carried by someone other element, then let capital letter, first capital letter and some other small letter from its name। इस तरह हीलियम या नियान में है। ठीक है, अब इसके बाद हैं कंपाउंड। क्योंकि सब्सटेंस को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड। सो कंपाउंड इसका सिर्फ इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि दैट कैन बी फर्दर कंपाउंड द प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड क्या चीज़ है? Pure substance, a pure substance consists of
2 or more than 2 elements chemically combine together. Chemically combined टुगेदर, वो सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली आपस में कंबाइन हो जाएं तो उसको कहते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा पहले भी कि एक हाइड्रोजन है और केमिकली कंबाइन टुगेदर विथ फिक्स रेशो बाय मास, ये इन अ फिक्स रेशो बाय मास, इन फिक्स्ड रेशो बाय मास, ये ज़रूरी है, कंडीशन है। सपोज़ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिले तो इससे वाटर बन जाता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये कंडीशन है कि भाई फिक्स रेशो बाय मास, अगर इससे ज़्यादा हो या कम हो तो फिर ये रिएक्शन अकर नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये एक कंपाउंड है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर 2 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है। दैट केमिकली कंबाइन, ये आपस में केमिकली मिले हुए हैं इन अ फिक्स रेशो बाय मास, और इनके आपस में रेशो जो है वो फिक्स हैं। 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं और 1 एलिमेंट ऑक्सीजन का है। इस तरह नहीं हो सकता कि भाई इसके 3 हो और उसके 2 हो, अगर इस तरह हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मतलब डेफिनेशन हो गया कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट दैट केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास, ठीक है। अब मिक्सचर है, तो मैंने कहा ना कि मैटर mainly classified into 2 main groups, mixture and substance, ठीक है। तो मिक्सचर सब्सटेंस हमने फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइड किया गया था, और मिक्सचर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर when 2 or more than 2 elements physically, when 2 or more than 2 elements 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 combined together such that their chemical properties remains unchanged। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इस तरह मिलें, एलिमेंट्स, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज अकर ना हो और सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज अकर हो, तो उसको कहते हैं मिक्सचर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि चीनी को पानी में डाले, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में ये चेंज अगर हो गया कि चीनी तो सॉलिड फॉर्म में है और पानी में डाला तो वो लिक्विड हो गया, हाँ। लेकिन जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका जायका चीनी का मतलब कि इसमें वो शीरीनी है, मतलब वो मिठास है, वो अभी उसमें उस तरह भी शरबत में है, और पानी में वो लिक्विडनेस जो फ्लूइड है वो उसी तरह है। तो इस तरह कहते हैं मतलब कम्बिनेशन को, जिसमें फ़िज़िकली इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, तो कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है कि इसमें इस मिक्सचर के थ्रू आउट उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीनी
शुगर जो हैं वो पानी में डालें, वाटर में, और जो शरबत बन जाता है, तो शरबत क्या होता है, वो पूरे ड्रम से उठाएं तो इधर जो शरबत होता है वो इधर जो होता है बीच में है, आखिर में, तो पूरा मतलब एक तरह का होता है, जैसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, कि इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज सेम ऑल ओवर द एरिया, पूरे एरिया में इसका जो 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 मिक्सचर है वो सेम होता है। और हेट्रोजीनियस, जिस तरह नाम से जाहिर है, हेट्रोजीनियस कि थ्रू आउट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सचर की सेम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सलाद के प्लेट है तो कहीं एक जगह पे कीरा, जो उसको बाजरंग बोलते हैं पश्तो में, कीरा का ज़्यादा होगा, कहीं पे प्याज हैं, और कहीं पे जो जो ग्रीन सैलेड हैं। तो इसी तरह हम सैंड और रेत को मिलाते हैं, रेत और मिट्टी को मिलाते हैं, तो कहीं पे मिट्टी ज़्यादा होगी, कहीं पे सैंड यानी रेत ज़्यादा होगा, तो इस तरह से कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ तक ये बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर के फर्दर दो टाइप हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर के फर्दर दो टाइप हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और सब्सटेंस के दो टाइप हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। थैंक यू जी।